everyone to this Bajrang series, an online series for memorization of social science topic for standard 8, 9 and 10 English medium. Welcome बच्चा लोग to the session number 08. ठीक है, we have started something new in the last session, that was the session number 7. ठीक है, सेशन नंबर 7 का एक क्विक रिवीजन देख ले फटाफट, एंड देन वी शैल स्टार्ट विद आवर रेगुलर सेशन नंबर 08. बोलो क्लियर है बेटा? एकदम क्लियर है? यस, प्राइट क्लियर है? ओके, चलो, सो लेट अस कंटिन्यू विद द रिवीजन. हमने लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था इंडिया कल्चरल हेरिटेज, और उसके अंदर भी हैंडीक्राफ्ट्स एंड फाइन आर्ट्स टू बी मोर प्रिसाइज. मैंने आपको सबसे पहले कल्चरल हेरिटेज क्या होता है हमने वो बात की थी, उसके बहुत से नाम देखे थे, एंड दैट वाज दी, आपको याद हो तो बेटा लोग, मटीरियलिस्टिक हेरिटेज मैंने आपको बताया था, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इट इज ऑल्सो नोन एज कल्चरल हेरिटेज. ठीक है, और मटीरियलिस्टिक हेरिटेज और मैनमेड हेरिटेज. क्लियर है? ओके. फिर हमने बात की थी स्पेसिफिकली फाइन आर्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में. मैंने आपको फाइन आर्ट्स के बारे में बताया था, किसको फाइन आर्ट्स बोलते हैं. सो बॉडी का पूरा यूटिलाइज होता है वो आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. एग्जाम्पल डांसिंग, और अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम्पल इज ड्रामा, ठीक है, और सिंगिंग. ये कुछ भी आप उसके अंदर ले सकते हो. हैंडीक्राफ्ट का एग्जांपल मैंने आपको बताया था बेटा, इट कैन बी क्ले वर्क, इट कैन बी वीविंग, इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी स्केचिंग, एनीथिंग. लेकिन क्यों ये एनीथिंग? क्योंकि उसमें आप इतने हाथ का यूज करते हो, इस्तेमाल करते हो टू प्रोड्यूस दैट काइंड ऑफ आर्ट. बोलो क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ओके, ठीक है. देन हमने क्ले वर्क के बारे में बात की थी बेटा लोग. तो क्ले वर्क के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी. पूरा इंसान जो है वो यहाँ से वहाँ मिट्टी के आजू बाजू ही पला बढ़ा है, और लास्ट भी जो लास्ट में जब उसकी डेथ होती है, ठीक है, तो तब भी वो ग्रेव के अंदर, मिट्टी के ही अंदर ही जाता है. बोलो बेटा क्लियर है? ठीक है, ओके. उसके बाद हमने बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था, एंड द वर्ड ऑफ द सेशन, the word of the session in the last session was the potter's wheel. क्योंकि potter's wheel बहुत important है बेटा to make any kind of clay utensils. ठीक है बेटा? और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, the question of the day was yes, जिसका आप बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है. What do we mean by the terracotta? So बेटा, terracotta is an unbaked type of, unglazed type of clay, ठीक है, जो यूजुअली, ठीक है, आइडॉल्स बनाने में, यूजुअली यूटेंसिल्स बनाने में, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम में भी आता था. ओके, जो हमने लास्ट सेशन में यहां पे देखा था. बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मतलब कौन समवॉट लाइक प्रचिति, डक्स्टर, प्रथम, गुंजन कपूर, ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में सही आंसर बताए हैं. सो बच्चा लोग वेल डन. एंड यस, इसमें से बहुत से बच्चे जो मेरे खुद के बैच के ही हैं, उन्होंने ही आंसर दिए हैं. बट I am not doing any kind of biasness. बहुत सारे नए बच्चों ने भी मुझे रिप्लाई किया है, ठीक है. एंड यस, आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ यू बेटा लोग. आई एम देयर फॉर यू, आई एम हियर फॉर यू एट रसायनम इंस्टीट्यूट एंड एट माई क्लास मणिनगर एंड घोड़ासर रिस्पेक्टिवली to solve all your doubts. We are here to teach the standard 8, 9 and 10 English medium basically. Okay, maths, English, SS and science. SS and English will be taken by me. And yes, we have started with the admission. So yes, book your seats very fast. You will get all the details at the end of the session, and you will also contact me personally by my WhatsApp number given in the details of this particular video. If you want to ask anything regarding this social science of 8, 9 and 10, then please do contact me. I will answer you as soon as possible. ठीक है बच्चा लोग? ठीक है बच्चा लोग? ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विथ टुडेज सेशन. आज का जो सेशन है बच्चा, ये आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं क्या? तो वी शैल स्टार्ट विद द टॉपिक नोन एज वीविंग आर्ट. द टॉपिक ऑफ द सेशन इज वीविंग आर्ट. ये वीविंग आर्ट में आपको पढ़ाऊं उसके पहले आपको एक और चीज पता होनी चाहिए. क्या? एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है स्पिनिंग. सबसे पहले हम स्पिनिंग के बारे में बात करेंगे, एंड लेटर ऑन विल टॉक अबाउट द वीविंग. तो क्या है स्पिनिंग? तो आपने देखा होगा बेटा कि जो कॉटन बॉल्स जहां से प्रोड्यूस होते हैं, देयर इज अ क्रॉप कॉल्ड कॉटन,
ओके तो वो जो कॉटन का क्रॉप होता है वो जब राइप होता है बेटा तो उसके अंदर कॉटन बॉल आता है। तो नाउ वो कॉटन बॉल में से जो एक एक थ्रेड है कॉटन का उसको अलग करना एंड लेटर ऑन उसका एक पूरा थ्रेड बनाना दिस, और उसको फिर एक ऐसी लकड़ी होती है उसके अंदर स्पिन करके उसको पूरा गुठा देना, ठीक है। ओके उसको ऐसे पूरा प्रॉपरली रख देने का, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज स्पिनिंग, कि भी जो थ्रेड होता है वो थ्रेड को पूरे पहले तो कॉटन सॉब में से निकालो, उसका पूरा थ्रेड बनाओ एंड लेटर ऑन टेक अ स्टिक एंड जस्ट स्पिन इट अराउंड दैट स्टिक, दैट एंटायर थ्रेड। सो दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ स्पिनिंग। सो लेटर ऑन ये स्पिनिंग कर 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 करके तुम बहुत सारे कॉटन के थ्रेड जमा कर लेते हो, ठीक है बेटा लोग। देन नाउ ये जो कॉटन के थ्रेड्स है ये कॉटन के थ्रेड्स को तुम ले लो एंड लेटर ऑन आपने बहुत सारी फिल्मों में या फिर अपने भी नानी माँ को देखा होगा, दे विल टेक अ 2 sticks like that of metals and later on they weave those threads, they weave those threads to make an entire cloth, so that is the weaving। तो विविंग कब पॉसिबल है दिख रहा, विविंग क्या रे पॉसिबल है बेटा लोग, विविंग कब पॉसिबल है बच्चा, तो विविंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द स्पिनिंग इज डन। सबसे पहले वो कॉटन स्वॉब में से निकाल के स्पिनिंग की जाती है बेटा, और जो वो स्पिनिंग से थ्रेड बनते हैं उसका यूटिलाइज करके विविंग किया जाता है। This was the major industry, okay, at the time of our freedom, and somewhat Gandhi ji, yes, I am talking about Mahatma Gandhi. So Gandhi ji emphasized on this kind of handicraft, this cottage industry जो है उसके ऊपर सबसे पहले और सबसे ज्यादा किसी ने एम्फसाइज किया हो तो वो थे महात्मा गांधी, क्योंकि उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, अगर आपको याद हो तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब जहां पे लोग ब्रिटिशर्स के लिए काम नहीं करते थे और छोड़ देते थे काम करना, तो तब क्या करने का बेटा, तो उस टाइम पे खुद के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना कमाने के लिए। सो ऑल पीपल वर डूइंग द स्पिनिंग एंड वीविंग एट देयर होम। बराबर है बेटा, बोलो क्लियर है बेटा, ओके। देन apart from that ये जो आर्ट ऑफ वीविंग है, ये आर्ट ऑफ वीविंग बहुत ही पुराना है बेटा। एंशियंट इंडिया में भी ये आर्ट ऑफ वीविंग बहुत ही ज्यादा माना जाता है। द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीविंग आर्ट इज द गालीचा, एंड द गालीचा इज द वन ऑफ द काइंड ऑफ कारपेट इट इज। ये जो कारपेट है वो कहाँ का फेमस है बेटा, कश्मीर का फेमस है। वो जो कश्मीर का जो गालीचा आता है, कारपेट आता है, वो किससे बनता है, तो वीविंग के प्रोसेस से बनता है, सिल्कन क्लोथ से बनता है बेटा, सिल्कन क्लोथ, ठीक है, ओके। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जो आपने सुना होगा, द मुस्लिन ऑफ ढाका। द मुस्लिन ऑफ ढाका इज सो सॉफ्ट कि जो अगर उसका बहुत जो इतना बड़ा ताका होता है, जो पूरा कपड़े का जो वो पूरा ताका होता है, ठीक है, वो दैट एंटायर शीट ऑफ क्लोथ दैट कैन इजीली पास फ्रॉम अ रिंग, जस्ट इमेजिन, वो एक रिंग में से पास हो जाता था। वाओ, कितना सॉफ्ट कपड़ा होगा वो। तो ऐसी सारी चीजें इंडिया के अंदर बनती थी, एंड दिस ऑल द स्टफ वर हैविंग अ ग्रेट डिमांड इन द ब्रिटिशर्स टाइम इन इंडिया। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तब यूरोपियन कंट्री के अंदर द मसलिन ऑफ ढाका की बहुत 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 सारी डिमांड हुआ करती थी बेटा, ठीक है। Now let us back to business. Now our word of the session, this for today, our word of the session is patola. Now patola is famous of what? So patola जो है वो कहाँ का famous है बेटा? So patola is famous of Patan. Patan is situated in Gujarat बेटा, to be more precise in North Gujarat it is situated. At the time of सोलंकी era और सोलंकी period, that means कि भी जब सोलंकी किंग्स गुजरात के ऊपर रूल करते थे, so at the time of सोलंकी era what was done, like Gujarat was a kind of valley of gold in the time of सोलंकी era, ठीक है। It is considered as a golden period for Gujarat as well. Yes, I am talking about Solanki era. And at that point of time, the Siddharth Solanki named one king was there, and he was so fond of art, and he allows so many artisans, okay, to came in Patan and to start doing their work or to express themselves, okay, right? And at that time,
उसी टाइम पे बहुत सारे वीवर्स को, कि जो वीव करते हैं उनको पाटन बुलाया गया था, एंड दे हैव केम अप विथ अ न्यू टाइप ऑफ क्लॉथ नोन एज पटोला ऑफ पाटन। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? एंड दिस पटोला इज मेड अप ऑफ अ सिल्कन क्लॉथ। ठीक है? सम ऑफ दी पर्सन जो है, एक बहुत बड़े कवि है, उन्होंने ऐसा भी कहा है कि ये जो पट का सिंपल मतलब होता है, ठीक है, वो सिल्कन क्लोथ होता है। ये सारी चीजें, ये जो सिल्कन पटोला है, इसका ऑलरेडी मेंशन मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी जो बुक्स है, विच इज रिटन बाय कालिदास, उसके अंदर भी मेंशन किया गया है बेटा। बोलो क्लियर है? क्लियर है? दिस आर्ट इज समवॉट 850,000 years ओल्ड, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? ओके, और कहां पे प्रोड्यूस हुआ था बेटा? पाटन के अंदर। दिस पटोला ऑफ पाटन इज ऑल्सो नोन एज बेवर्ड इक्ट. And yes, I won't tell you just now what is Bewadict. I will discuss in later on, and just because of that, this is your question of the session number 08. That is, what is Bewadict? Yes, I won't tell you what is Bewadict, that you have to find out. ठीक है बेटा? So what is Bewadict? And yes, the design on the patola is the Bewadict. Now what is Bewadict? वो आपको find out करना है। ठीक है बेटा लोग? And there is a saying for पटोला, क्योंकि पटोला बहुत फेमस है, और एक saying है पटोला के बारे में कि पड़ी पटोले भात फाटे पण फिटे नहीं। That means कि भी अगर कोई भी डिजाइन पटोला के ऊपर आप कर दो तो वो डिजाइन का कलर कभी भी नहीं जाएगा। वो कपड़ा फट जाएगा लेकिन वो कलर कभी भी नहीं जाएगा। एंड दिस just because of that, this the patola of Patan is one of the royal clothes, क्योंकि ये बहुत महंगा आता है, और जो लोग ऐसे रिच लोग होते हैं, ठीक है, और जो ट्रेडिशनल को फॉलो करते हैं, वही लोग यूजुअली दे कैन बाय दिस कैन नॉट बी बाय फॉर डेली यूजेस, बराबर, बिकॉज इट इज वन ऑफ द कॉस्टलियर क्लोथ्स, वन ऑफ द रॉयल क्लोथ्स। ठीक है बेटा लोग? तो आज के दिन आप ये बेवर्ड इक्ट सॉल्व कर रहे हो, बोलो ठीक है? ठीक है? एंड अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द एलिमेंट्री ट्रेनिंग फॉर बेसिकली जो भी स्टूडेंट अगर आपके आजू बाजू में कहीं पे भी है जो 7th खत्म कर दिया लेकिन 8th शुरू करने वाले और कंफ्यूजन है यार कहां पे जाए कैसे जाए, तो यस बेटा लोग, उनके लिए वी आर हियर विद दी एलिमेंट्री कोर्स एंड एलिमेंट्री ट्रेनिंग। वी विल कम विथ यू इन शॉर्टली। ठीक है? तो जितने भी आपके आजू बाजू 7th के बच्चे हैं, जिन्होंने 7th अभी कंप्लीट कर लिया है, प्लीज टेल देम टू ज्वाइन आर एलिमेंट्री ट्रेनिंग। जितना मजा आपको आने वाला है और आप कर रहे हो, उतना ही मजा हम उनको भी करवाने वाले हैं। ठीक है बेटा लोग? Okay, so that is it for today's. We had done with the weaving art. Patola of Patan is very, very important for those who are in standard 10. याद रखना, Patola of Patan is very important, and yes, don't miss the question, what is Beward Ikt? I am waiting for your answers. So, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड आई एम देयर टू रीड दैट एंड टू एक्सप्लेन दैट इनटू द नेक्स्ट सेशन. रीच आउट एट Maninagar and Godasa to find me. I am giving my number in the details given below. You can reach out to me through that. Till that, stay home, stay safe, be happy. Goodbye.